अंबेडकर जी के नाम पर बनी लाइब्रेरी। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी हूँ। वहां दिखाइए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में ना हजारों बच्चे पढ़ते हैं। हजारों बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। समझ रहे हैं? गांव से, ढाणियों से, कस्बों से, इलाकों से बच्चे यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं। सरकारी स्कूल है, फीस कम लगेगी, यहाँ से कुछ बनकर निकलेंगे। नौजवान कई सारे सपने लेकर इस विश्वविद्यालय में आते हैं। लेकिन मैं आपको कई बार इस विश्वविद्यालय की जो है खामियों को जो है दिखाती हूँ। आपको याद होगा एक बारी मैंने जो है वो एडमिन ब्लॉक था वहां दिखाया था, कितना गंदा वो परिसर हो रहा था। मुझे जो है वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि जब सच्चाई सामने आ जाती है ना तो इसी तरीके से बिहेव किया गया था। खैर मेरे साथ वो हुआ था। आज मैं आपको अंबेडकर लाइब्रेरी दिखा रही हूँ। जो साथ में जो फुटेज चल रहे हैं, साथ में जो फोटोज आप लोग देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों में आप देखिए ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यानी कि पूरे कैंपस की का एक सेंटर है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पर सिटिंग बहुत अच्छी होगी इस लाइब्रेरी की। अगर मैं बात करूँ तो यानी कि 30,000 40,000 बच्चे अगर यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो रोजाना 5,000 बच्चे, एक हम ऐसे नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही बात करें कि 30,000 बच्चे अगर हैं तो सिटिंग 1,000 बच्चों की सिटिंग तो होगी यहाँ पर कि एक साथ जो है इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी और एक छोटा सा हॉल जो है बच्चों के लिए यहाँ पर खोल दिया जाता है। कल मेरे पास एक खबर आती है कि एक छोटा सा हॉल जो है बच्चों के लिए खोला गया, जिसके अंदर मात्र 120 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर जो है डैमेज हो रहा है, सड़ रहा है। वो भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे खुद इस बात का अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी और बच्चों के लिए मात्र 120 बच्चों के लिए जो है सिटिंग अरेंजमेंट। हालांकि छोटी छोटी लाइब्रेरियां बनी हुई है, लेकिन एक समझने वाली विषय है, समझने वाली बात है। 30,000 बच्चे, 40,000 बच्चों पर 120 बच्चों का बैठने का सिटिंग एरिया। आपको पता है ये मई का महीना चल रहा है, एग्जाम्स बच्चों के सर पर हैं। बच्चे दूर दराज से आते हैं, गांव ढाणियों से आने वाले मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं जिनके पास देखिए लाइब्रेरी की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब वो बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में जो है जाने का इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा बाहर निकले तो मैं अंदर चला जाऊं, मैं बैठकर पढ़ाई कर लूं। लेकिन जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है साहब। हालांकि जो है अंदर कैमरा नहीं ले जाने दिया गया, लेकिन कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीजें मैं दिखाऊं। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, उनसे भी मैं बात करूंगी, उनसे भी जो है मैं जानूंगी। लेकिन पहले आप ये देखिए। तो देखिए आपको मैंने अंदर का तो सीन दिखा दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है हजारों किलो धूल खा रही है, लेकिन शुरू नहीं हुई है। अभी वो अंकल अंदर बैठे हैं, उन्होंने तो मुझे बताया 2019 में ये बन के तैयार हो गई थी, यानी कि उस समय गहलोत सरकार थी। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नाउ इट्स 2026। कितने साल हो गए? लगभग 7-8 साल हो गए हैं। अगर मैं मानती हुई तो 8 साल मान लीजिए, 7 साल मान लीजिए। 7 साल में जो है यूनिवर्सिटी में बच्चों के बैठने के लिए इंतजाम नहीं किए गए। और अभी पता वो सर थे यहाँ पर, ऑन कैमरा तो नहीं बोला उन्होंने, पता वो क्या कहकर गए हैं मुझे कि मैडम है ना बजट का अभाव चल रहा है। चलिए मान लीजिए उस समय नहीं होगा बजट, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी बजट नहीं होगा। 8-8 साल तक यूनिवर्सिटी के पास बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। आप समझिए, बस ये ढांचा खड़ा किया गया था कि बस दिखा देंगे कि हाँ हमने एक यूनिवर्सिटी तैयार की थी, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए सिटिंग नहीं है। साहब मुझे कहकर गए हैं कि मैडम एक और जो है लाइब्रेरी हमने बनाई है, उसके अंदर 700 बच्चे बैठे हैं। सर 700 बच्चे, 30,000 बच्चे, 30,000 में से अगर डेली के 2,000 बच्चों को पढ़ना हो ना, अच्छा 30,000 में से एक बड़ा सवाल बनता है, 30,000 बच्चों में से सभी के माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे नौकरी लग जाए, और आपने सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है 700 का, तो बाकी के जो बच्चे हैं 25-26,000 जो बच्चे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? यहाँ सिर्फ 120 बच्चों की सिटिंग है। कितनी बड़ी विडंबना है। सर तो चलते बने जो है अपना ढक कर कि भाई कहीं चीजें उजागर नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, एक बार मैं इनसे पूछूंगी कि पढ़ाई कितनी इजी हो रखी है आप लोगों के लिए। बताइए कितनी इजी है पढ़ाई आप लोगों के लिए?
जी मैम, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 2021 का एनरोलमेंट है, तब मैं यहाँ आया था। यहाँ उससे पहले लाइब्रेरी बन गई थी। आज मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, मास्टर्स हो गई है, अभी तक ये लाइब्रेरी सुचारू रूप से चालू नहीं है। हर बार यही कहा जाता है बजट नहीं है, बजट नहीं है। विश्वविद्यालय का छात्र यहाँ फीस दे रहा है 10,000 15,000 रुपये फीस दे रहा है, कभी एग्जाम की फीस, कभी किस चीज़ की, लाइब्रेरी की फीस भी दे रहा है। तो ये फीस जा कहाँ रही? जब इनके पास बजट है ही नहीं तो फीस जा रही कहाँ है? आप अभी ऊपर देख के आए, यहाँ फर्नीचर ऐसे पड़ा है, तो ये फर्नीचर पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है, छात्रों के हितों में तो उपयोग हो रहा है नहीं। फिर दोबारा बजट आएगा, फिर ये फर्नीचर खराब हो जाएगा, टेबलों का बजट आएगा, जब कुर्सियाँ खराब हो जाएगी, कुर्सियों का आएगा तो टेबलें खराब हो जाएगी। ये सिलसिला मैम 6-7 सालों से चला जा रहा है। आए दिन प्रशासन के अपनी मनमानी करता जा रहा है, कभी लाइब्रेरी को लेके, कभी रिजल्ट को लेके, कभी मतलब आप देखिए कि एक आम छात्र जो यहाँ नौकरी की तैयारी करने आता है, कंपटीशन एग्जाम, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ नहीं सकता। पढ़ने का इरादा लेके आता है, कुर्सी नहीं मिलने पर निराश होकर वापस चला जाता है, उसे बाहर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है। ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर उसका रिजल्ट में देख सकते हो, उसके रिजल्ट में 0 नंबर आते हैं। जब व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा है तो रिजल्ट में तो 0 नंबर आवश्यक मैंने आएंगे। देखा कई बच्चों के ना, जिन बच्चों ने टॉप कर रखा है उन बच्चों के जीरो जीरो हाँ, नंबर आ रहे 12th में 90%, 93 95 टॉपर स्टूडेंट आते थे, आते हैं अभी भी एडमिशन में। लेकिन उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्या रहा है? 40%, 50%, यही नहीं मिल रही, अच्छे से पास नहीं हो रहे, बेक हो रहे। तो मैम इसका मुख्य कारण तो हम खुद ही है, विश्वविद्यालय प्रशासन है। जब विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जेब भरने में लगा हुआ है और छात्रों को ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो मैं मानता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन है अपने, जैसे कहते हैं पहले काले अंग्रेज आए थे, गोरे अंग्रेज थे जो राज करते थे, आज ये काले अंग्रेज है हम पे शासन कर रहे हैं। तो जब आप लोगों ने कभी इनसे बात नहीं की, प्रशासन से या जो आपके कुलपति हैं उनसे कभी बात नहीं मैम बात क्या, ज्ञापन तक मतलब धरना विरोध प्रदर्शन बहुत किया है, की? पर ये कहते हैं कि जब ये आदमी को तानाशाह मतलब सिर तक आ गया, अब ये कि नहीं करना तो नहीं करना है, किसी की क्या नहीं कर सुनते, लेंगे, मेरा बिगाड़ क्या लेंगे, किसी की नहीं किसी नहीं की नहीं सुनते। सुनते। हर 1-2 महीने में विरोध करते हैं, प्रदर्शन देते हैं। हाल फिलहाल में ही हमने दिया था कि टाइम बढ़ाया जाए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, सुबह 8 की जगह 6 बजे किया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। और जैसे ये दूसरा सामने वाला हॉल खुलवा जाए वो भी नहीं। सिर्फ इन्होंने पानी की व्यवस्था की थोड़ी बहुत, जो ठीक चल रही है, बाकी वो भी खराब रहता है। और लड़कियों के वॉशरूम भी अंदर टूट रखे हैं। हाँ, ये जरूर आपको देखना चाहिए, लड़कियों के वॉशरूम की हालत देखनी चाहिए, सफाई की हालत भी आपको देखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सफाई देख कर आई, बहुत गंदा है। आम छात्र यहाँ पैसे दे रहा क्यों है? इनके पास तो बजट है नहीं, हम 15,000 बजट वो फीस दे रहे 15,000 रुपये, आखिर बजट जा रहा कहाँ है? विश्वविद्यालय प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसे जा रहे कहाँ है? हायर एजुकेशन जो डिप्टी सीएम जी है, उन्होंने यूनिवर्सिटी का बजट भी बिल्कुल जीरो करके रखा है। हमें उम्मीद है वो बजट को यूनिवर्सिटी में भी बजट दे, और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर वास्तव में सही में काम करे तो वो बजट है उसका सदुपयोग हो सकता है, अगर चाहे तो, अगर अपनी जेब ना भरे छात्र हितों में काम करे तो। पर ये विश्वविद्यालय प्रशासन कभी चाहता ही नहीं। एक आपके यहाँ पर एक वो भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, बहुत लंबे समय से अध्यक्ष की भी मांग है कि अगर अध्यक्ष हो तो क्या पता वो जो है छात्रों के हित के लिए भी बात करे। मैम बिल्कुल सही बात है, लगभग 2021-22 जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी तभी चुनाव हुए थे, आज 6 साल तो ग्रेजुएशन भी हो गई, वही मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट हाँ, निर्मल चौधरी निर्मल बने का, बने थे। निर्मल चौधरी लास्ट अध्यक्ष था, अरविंद आजड़ा महासचिव थे। उस टाइम चुनाव थे तो थोड़ा ये था कि हाँ बच्चों में कि कोई है अपनी लीडरशिप कर रहा है तो अपनी मांगे उठाएगा। अब देखते जा रहे हैं कि यहाँ लीडरशिप करने वाले बच्चे मतलब विश्वविद्यालय में आना इसी वजह से कम हो गए कि यहाँ कोई है नहीं, अपनी ताना से। इससे अच्छा बच्चे खुद चाहते हैं कि हम बाहर 10,000 15,000 रुपये दे के बीए ग्रेजुएशन बाहर से ही कर लेंगे, विश्वविद्यालय कोई आना नहीं चाह रहा। कभी कुलपति ने कोशिश नहीं की इन बातों को आगे रखने की, सरकार तक पहुंचाने की? नहीं मैम, कुलपति ने बिल्कुल कोशिश नहीं की। आपने शायद सुना हो तो कुलपति खुद राज्यसभा सांसद बनना चाह रही है, यहाँ से रिटायरमेंट होने वाला है जल्दी। वो कुलपति को अपनी सीट अपना संभालना है, करियर यहाँ छात्रों के, तो मैं अच्छा, वो उनको राजनीति में हाँ जाना जाना चाहते चाह रही है, बिल्कुल मैम। और तभी तो आपको पता पड़ रहा है आरएसएस बीजेपी आए दिन इन प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटियों में, उन प्रोग्रामों के लिए पैसा है, लाइब्रेरी में फर्नीचर के लिए पैसा नहीं है मैम। ये है मैम की बात। हैं। देखिए यहाँ पर वो एक भैया बैठे हैं, उन्हें तो चेयर नहीं मिली है, लेकिन एक और भैया हैं, इनसे भी एक बार पूछेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में रोज जो है छात्र कोई ना कोई समस्या लेकर आते हैं। इतनी सारी समस्या है, कुलपति जी सोई हुई हैं, सुनती हैं कभी बच्चों की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं सुनती। बिल्कुल नहीं सुनते। मैम ने तो अपना बस यही है कि आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं तो मैडम बिल्कुल
बढ़िया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट है, हालांकि मैं एलएलबी का छात्र हूँ, तो कार्ड के पीछे ऐसा सख्त लिखा हुआ है कि एलएलबी की छात्रों की यहाँ पे एंट्री नहीं है। और जो एलएलबी के स्टूडेंट है उनकी लाइब्रेरी वहाँ बनाई गई है लॉ कॉलेज के अंदर ही। उस लाइब्रेरी की ऐसी हालात है, ना तो वहाँ पे कोई सीटें हैं और ना ही वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, ना ही पंखे चलते हैं, ना लाइटें हैं। उसके बावजूद जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ भी सीटें उपलब्ध नहीं हो पाती। यहाँ आने के लिए सुबह 8:30 यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग जाती है। इतने सारे स्टूडेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर 400-400 500-500 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट मात्र और मात्र 100 स्टूडेंट का है। तो अभी एग्जाम आ रहे, इतनी गर्मी है, रूम में भी पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे कम से कम ये है कि माहौल ठंडा है, बढ़िया पढ़ाई हो जाती, पर ये है कि यहाँ आते तो सीट नहीं मिलती। अब कई स्टूडेंट आप जाके देख लो, अभी बाहर बैठे हैं पढ़ने के लिए, वो बाहर बैठे भी, ये भाई बैठा बाहर, सीट नहीं मिली तो बाहर बैठे, तो छात्र कहाँ जाएंगे। मैडम को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर सीटें भी है और मतलब वो बंद पड़े हैं सारे के सारे, उनको खोलना चाहिए। फर्नीचर है, जगह है, फर्नीचर है, जगह है, सारी चीज़ें है, पर उनको जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए। छात्र परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ये स्टूडेंट जाएंगे कहाँ पे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लाइब्रेरी के लिए पैसा नहीं, कार्यक्रमों के लिए पैसा है। खैर मैं कार्यक्रमों पे नहीं जा रही, लेकिन मैं बच्चों के हित की बात कर रही हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं यहाँ पर। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, तो इन बच्चों के लिए कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं, एजुकेशन लेने आ रहे हैं। विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। विडंबनाएं मैंने कई बार आपको खबरें दिखाई है, कई बार जो है मैं उजागर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चीज़ें यही है कि जब तक सरकार इस पर अमल नहीं करेगी, जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि इन छात्रों के भविष्य का जो है कुछ हो सकता है। बाकी प्रशासन को जो इस मामले में सुधर लेनी चाहिए। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।